Hello students, today we are going to study the lesson Should Wizard Hit Mummy written by John Updike. Vistas का lesson है और this is a very important chapter from the point of view of exam. जॉन अपडाइक एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और आर्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक हैं और his fictions are focused on the concerns, passions and suffering of the average American. Now we can check the story. The title of the story, Should Wizard Hit Mummy, itself starts with a question mark. What does it say? इसका क्या मतलब है कि विजार्ड को मम्मी को मारना चाहिए? हमें एक क्वेश्चन मार्क से स्टोरी शुरू होती है, तो ये देखना है कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन एंड व्हाई इट इज सेड. सो उसके लिए हमें ये समझना है कि ये जो दिस इज़ अ स्टोरी बिटवीन अ डॉटर एंड ए फादर. तो जो बच्चे हैं वो बड़ों की बात को मानना नहीं चाहते और जो बड़े हैं वो अपनी बात को इम्पोज करते हैं. सो द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मी डील्स विद अ चाइल्ड्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड द डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चन शी रेजेस ड्यूरिंग हर स्टोरी सेशंस विद हर फादर. It also raises the issue whether parents should decide for their children or children should decide for themselves. So ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. तो सबसे पहले वोकैबुलरी चेक करेंगे इस लेसन की, उसके बाद हम आगे इस स्टोरी को पूरा डिस्कस करेंगे. फ्यूटाइल, पॉइंटलेस, इररेलिवेंट, जो बिल्कुल बेकार है. सिफ्टिंग, एग्जामिनिंग समथिंग केयरफुली. स्लाई, स्लाई मीन्स डिसीविंग पीपल इन ए क्लेवर वे. Infantile, childish, and roomy means watery, like watery eyes, जो आँखें जो है गीली आँखें, नमी, watery में. Next, feigning means pretending that you have a particular feeling. जब आप कोई pretend करते हैं, कुछ बहाना बनाते हैं, तो that. Dabbling means moving. Crouching, bending over something, किसी के ऊपर झुकना, bend होना, that is called crouching. Now the story, the main characters Jack and Joe. Jack is father and Joe is daughter. तो daughter and father रात को फादर जो है डॉटर को स्टोरी सुनाते हैं, बेड टाइम स्टोरीज. तो बच्चे जो है कहानी सुनते सुनते सो जाते थे. So this is about that same. Now summary check करते हैं. Jack is the protagonist of the story. Protagonist, main character, main. His storytelling sessions with his daughter Joe began 2 years ago. Each story was a variation of a basic storyline. The main character was always a small creature named Roger who faced a problem. And to solve his problem, Roger would go to the owl, who in return asked Roger to go to the wizard. So इस स्टोरी में जो है स्टोरीज में एक चीज़ सब कुछ सेम होता था, सिर्फ एक चीज़ थी, जो करेक्टर था, मेन करेक्टर जिसका नाम रोज़र है, तो उसकी एक प्रॉब्लम होती थी और वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक वाइज आउल के पास जाता था. आउल उसको विज़र्ड के पास ले जाता था और कोई ना कोई जो भी प्रॉब्लम थी वो थ्रू आउल उसकी चेंज हो जाती थी, सॉल्व हो जाती थी. और जो आउल था वो उससे पैसे मांगता था इन रिटर्न और विज़र्ड उसको पैसे कैसे मिलेंगे वो भी बात बता देता था. तो इस तरह से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी. द विज़र्ड सॉल्व द प्रॉब्लम एंड चार्ज रोजर pennies money more than he had. However, he also guided him how to get the required pennies, the money. One Saturday, Jack told to Joe a story about a new animal, that is Roger skunk. Roger skunk smelled very bad, so bad that no one played with him. All the animals of the forest teased him and called him stinky skunk. मतलब जो स्कंक था, रोजर स्कंक के बारे में एक नई स्टोरी फादर सुनाते हैं कि उसके बॉडी से एक बहुत ऐसी स्मेल आती थी, बहुत गंदी स्मेल आती थी, फाउल स्मेल. तो सारे एनिमल्स उससे दूर हो जाते थे, उसको टीज करते थे और उसके साथ नहीं खेलते थे. तो ही वॉज ऑलवेज ओनली एंड लोनली. तो इसके बारे में बताते हैं कि किस तरह से वो परेशान रहता था. और रोजर स्कंक देन वेंट टू द आउल, तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जैसे वो जाता था, he went to the owl and told this story. अब the owl sent him to the wizard who made him smell like roses for the price of for a few pennies. Roger skunk was happy as he could now play with his friends.
अब जब विज़र्ड ने उससे पूछा उसको कौन सी स्मेल चाहिए, एंड ही आस्क्ड फॉर द रोजेज़। और ये जो को पता था कि अगर वो विज़र्ड के पास जाएगा तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो जो बीच बीच में क्वेश्चंस पूछती थी अपने फादर से, एंड फादर यूज्ड टू आंसर लाइक। तो रोजर स्कंक जब बहुत खुश हो जाता, ही वॉज वेरी हैप्पी एज ही कुड नाउ प्ले विद हिज फ्रेंड्स। But the skunk's mother didn't like the smell of the roses. She was very angry and took Roser back to the wizard, hit him on his head, and ordered him to change Roser back to the original smell. अब क्या होता है, जो रोज़र जब खेल के बच्चों के साथ अपने घर जाता है तो उसकी जो मदर है, शी गॉट वेरी एंग्री, और उनको ये पसंद नहीं आता है। वो उस रोज़र की पिटाई करती हैं और उसको दोबारा से विज़र्ड के पास ले जाती हैं और उसको कहती हैं कि इसकी पुरानी स्मेल वापस कर दो। रोज़र स्कंक once again smelled very bad, but Joe did not like the ending of the story. She did not like the idea that Roser Skunk had no friends. She wanted her dad to change the ending and make the wizard hit mommy. Jack told her that it would be wrong because a mommy is always right. अब यहाँ पर जो ये मेन स्टोरी है उसकी बात जो शुरू होती है, जो राइटर कहना चाहते हैं कि जो को ये बात समझ में नहीं आती है कि वाई उसकी मम्मी उसको दोबारा से वो बैड फाउल स्मेल क्यों देना चाहती हैं। हेयर यू कैन सी ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स। बच्चे पेरेंट्स की बात को नहीं मानते, वो उनको बदलना चाहते हैं, और पेरेंट्स अपनी बात को इम्पोज करना चाहते हैं। एंड हेयर वी सी द जनरेशन गैप between parents and the children. Now let us check important question answers. So first question is, who is Jo? How does she respond to her father's storytelling? Jo was a 4-year-old girl who was fond of listening to stories every Saturday afternoon. Her father, Jack, used to tell a story to Jo to put her to sleep. Jo was a very keen listener and used to ask many questions. She even predicted the next moment. She used to get so much involved in the story that her facial expressions also changed accordingly. Most important is कि बच्चों का एक अपना अलग point of view होता है और वो अपने इस point of view से देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और फिर उसी बात को जोर देकर कहते हैं जो वो उनको लगता है कि ये सही है। तो second question, what impossible plot line could be story continue with? क्या possible हो सकता है? The possible plot line could be that Roger Skunk's mommy would not like the smell of roses. She would take him back to the wizard and ask him to make him a skunk again without any specific smell, free from any odor. तो हो सकता है कि जो स्कंक की मम्मी है वो उसको विज़र्ड के पास ले जाएं और उनको स्मेल, रोज़ की स्मेल पसंद नहीं आती है तो वो कुछ दूसरी स्पेसिफिक स्मेल उसको चाहें जिसमें कोई ऑर्डर ना हो, जिसमें कोई स्मेल ना हो। तो दिस कैन बी द पॉसिबल प्लॉट। नाउ विल गो टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक वाज जोस प्रॉब्लम? जो की प्रॉब्लम क्या थी? जो वॉज ए स्मॉल गर्ल, फॉर हर peer acceptance was of prime importance. She could not imagine the main character of the story to smell so bad as to be humiliated and shunned by her other animals. It was quite embarrassing to smell bad, so she wanted acceptability and peer appreciation as she identified with the pain and sufferings of Roger skunks. जैसे बच्चे हैं, वो बच्चों की तरह से ये सोच रही थी कि अगर हम एक बच्चे को अकेला छोड़ दें, अलग छोड़ दें, अगर वो दोस्तों के साथ नहीं खेलेगी, नहीं उससे लोग बच्चे बात करेंगे तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो शी वॉज फीलिंग वेरी लो, वेरी बैड। तो अपने आप को वो इमेजिन कर रही थी और इस तरह से वो एक बच्चे का पर्सपेक्टिव है कि बच्चा अपने आप को किस तरह से फील करता है जबकि उसकी बात नहीं मानी जाती और उसको सब बच्चे उसके साथ दूर हो जाते हैं। Now we can check the MCQs which are also very important based on the summary which you have just read.
Don't forget to like and subscribe my channel, and if you have any doubt, just comment in the box. Thank you.